अब तक हमने जाना कि किस तरह शंकर सिंह वाघेला की शर्तों को पूरा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की मध्यस्थता के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेज दिया जाता है। जानेंगे किस्सा नरेंद्र मोदी की वापसी का, किस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी को हासिल करते हैं, कौन भाजपा के भीतर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन हूं और सुनाऊंगा किस्सा आपको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। चलिए शुरू करते हैं। 2001 केशव भाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी। वो सत्ता और संगठन दोनों संभालने में बुरी तरह से फेल हो रहे थे। फिर गुजरात में वापसी होती है नरेंद्र मोदी की। भाजपा और संघ की सहमति से नरेंद्र मोदी को 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती है। अभी सरकार बने 1 साल का समय भी नहीं बीता था कि गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ता है। न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट छपती है, मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सत्ता के भीतर और विपक्ष में दोनों तरफ से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठने लगती है। क्या हुआ था गोधरा कांड में? 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के कारण 59 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है, जिसके आक्रोश में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। अगले दिन तक ये दंगे और भयावह रूप ले लेते हैं। 1200 से अधिक मासूम लोगों की जान चली जाती है। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है और फिर दिसंबर 2010 में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट से फैसला आता है। मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना पाए जाने के कारण नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हर बीते वर्ष के साथ मोदी ने सत्ता और संगठन में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। 2007 और 2012 की जीत के बाद मोदी एक बड़े नेता और कुशल संगठनकर्ता के रूप में उभरे। पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मोदी के खिलाफ चुप बगावतें होती रही, लेकिन मोदी उनको बड़ी ही कुशलता से किनारे करते रहे। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत तो हिंदुत्व का पैरोकार बनकर की थी, लेकिन बाद में वो गुजरात मॉडल की पैरवी करने लगे थे। क्या था मोदी का ये गुजरात मॉडल? 24 घंटे सभी को बिजली मिले, वैकल्पिक फीडरों पर काम हो, ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों पर शोध हो। सरकारी नौकरियों में उन्होंने पारदर्शिता कायम की, ऐसा उनकी सरकार का दावा रहा था। इसके अलावा गुजरात को एक टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने और गुजरात को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक फेवरेट स्पॉट बनाने में उनकी सरकार का बड़ा योगदान रहा था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने विधायकों की निर्ममता से टिकट भी काटे और संगठन और सत्ता में आवश्यक फेरबदल भी किए। खेल शुरू होता है 2012 के बाद। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं और इस मर्तबा वो मीडिया को गुजराती के बजाय हिंदी में संबोधित करते हैं। दरअसल इस बार ये संबोधन गुजरात की जनता के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए था। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद गुजरात बीजेपी ने भी नरेंद्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारियां शुरू कर ली थी और संघ भी एक नए चेहरे को आगे करने के पक्ष में था। लेकिन इस बात से लाल कृष्ण आडवाणी बहुत खुश नहीं थे। वो अपना दावा खोने को तैयार नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी संघ और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो चुके थे। वे हर मुमकिन मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते, अपनी बात रखते, गुजरात मॉडल की बात देश के सामने पेश कर रहे थे। भाजपा में उनके लोग उनके दिल्ली केंद्र में आने की तैयारियों में लगे हुए थे। संघ ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अब भाजपा का लोकसभा में नेतृत्व नरेंद्र मोदी ही करेंगे और ऐसे में 9 जून 2013 भाजपा पत्रकारों के सामने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में नाम आगे कर देती है। नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मैदान में उतार दिया जाता है।
इसके बाद नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए और अपने दम पर भाजपा को केंद्र में बहुमत हासिल करा लिया। 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। फिर लगातार 2019 में मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी अभी भी देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में अपना नाम जुड़वाने में सफल रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से का सुझाव जरूर भेजें।